गाइज वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो ये टाइटल चेक करो, सॉरी थंबनेल चेक करो, ग्रैंड वलीमा रज़ास होम। ठीक है, तो ये रज़ा का होम उन्होंने बताया है। तो ये कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ती ये जताने में कि ये रज़ा का घर है। और ये वही बंदी है जो बेटी खाला को लाने पर ये एक्सक्यूज़ दे रही थी कि हमारा ना ऐसा कुछ अलग नहीं है, सब एक जैसा ही है, सब हम एक जैसे ही हैं, सब हमारी उसकी अम्मी मेरी अम्मी है, मेरी अम्मी उसकी अम्मी है, ये है वो है, ये उसका घर है, ये उसका घर है। मैं हमेशा कहती हूँ, कहने में कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं, ये कुछ एक एग्जाम्पल है। तो ये इनके ऊपर है कि ये देखो, ये हमेशा अगर आप जब भी देखो, चाहे वो वीडियो कॉल हो जहाँ पर वो ये दिखाया गया था कि ये देखो रज़ा तुम्हारा ऊपर का है, देखो रेहान का नीचे का है, तो ये जताया क्यों जाता है? अगर आपके मुताबिक वो घर उनका ही है तो फिर उनको ये घर को क्यों जताना पड़ता है कि ये घर इनका है, रियल घर इनका है? ये तक बोला गया है कि ये रियल घर इनका है और ये बिल्कुल सही बोल रही है, घर इसी का ही है। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही कि ये घर इसका नहीं है या ये रज़ा का रियल घर नहीं है। हम भी तो यही कहते हैं कि रज़ा का जो असल घर है वो ये है, रज़ा के जो असल माँ बाप हैं वो ये हैं। लेकिन आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कभी आप ये बोल देते हो, कभी आप ये बोल देते हो। आप खुद अपने ही जुमलों पर, अपने ही बात पर खड़े नहीं उतरते हो, तो फिर आप लोगों से क्या उम्मीद रखते हो? और जब हम ये बात हम लोग कहते हैं पॉडकास्टर, तो हमें कहा जाता है अरे तुम लोग जो है वो गलत देखते हो, भाई बहन हैं, ये हैं वो है। क्या ये सारी चीज़ें भाई बहन, मतलब उसने जान कर ऐड किया ना रज़ास होम, ताकि लोगों को ये हो कि हाँ भाई ये रज़ा, तो ये जताना ही बोलते हैं ना। आप थंबनेल और टाइटल क्यों लगाते हो? ताकि आपको बताना होता है कि अंदर क्या है, क्या रियलिटी और क्या नहीं। तो ये थंबनेल देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर हम ये बात बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं यार हम टॉन्ट मार रहे हैं, हम रिश्ते को नहीं समझ रहे हैं, हम ये नहीं समझ रहे हैं, हम वो नहीं समझ रहे हैं। और जब वो ये चीज़ प्रॉपर बार बार लिखती है, बार बार बोलती है, तो वो ओके, वो रियलिटी बता रही होती है। तो हम भी तो वही रियलिटी बता रहे होते हैं ना। जब घर की बात आती है, जब खुद के काम की बात आती है, तो हमारी माएँ सेम हो चुकी हैं। और जब आता है कि भाई घर का हिस्सा दिखाना है या ये दिखाना है ये इनका घर है, देखो ये इनकी रियलिटी है, तब सब अलग अलग हो जाता है। तो ये तो नहीं चलता। खैर चलो, हम तो बोलते रहेंगे। देखो जो रियलिटी है मैं तो उस पर हमेशा कहूँगी कि ये रियलिटी है। कज़न्स के अंदर काम होता है, कज़न्स बॉन्ड भी होते हैं। देखो जहाँ पर सनी का और उसका वो बॉन्ड नज़र आया, हमने बोला है हाँ सनी क्या करता है, अभी पहले तो नहीं होता था, अभी अक्सर मैंने देखा है सनी का जो दोस्तों के साथ जो सुपीरियरपन होता है। देखो अगर आपके किसी भी रिलेशन के अंदर सुपीरियर हो रहे हो ना, कि आप अगर सुपीरियर हो और सामने वाले को आपसे दब के रहना पड़ रहा है, या सिर्फ आप उससे मजाक कर रहे हो और सामने वाला आपको ना रिप्लाई कर पा रहा है ना मजाक कर पा रहा है, तो फिर वो बॉन्डिंग नहीं होती। फिर वो होता है कि आप अपने पैसों का धौंस जमा रहे हो, आपकी जो पहुंच है आप उसका धौंस जमा रहे हो, जस्ट दैट्स इट। यही होता है कज़न्स का, यही होता है कि कभी आप उसकी टांग खींच रहे हो, कभी वो आपकी टांग खींचता है। इसी तरीके के बॉन्ड होते हैं, ठीक है, कज़न्स बॉन्ड। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया हुआ था मेरे दूसरे वाले चैनल पर कि हमारे लिए बहुत वियर्ड है क्योंकि हम लेट 20s में हैं अपने। तो मैं अपने खुद लेट 20s में हूँ, मेरा लास्ट है 20s का, मतलब बहुत ज़्यादा दुख है, 29 हो जाऊँगी मैं तो मैं खुद अपने लेट 20s में हूँ। बट हाँ, मैं कज़न बॉन्ड को इसलिए जानती हूँ क्योंकि वो कज़न बॉन्ड मैंने खुद जिया है। अगर आप हर चीज़ को ले जाओगे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अलग गलत है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अलग चीज़ हो जाती है। बट लेकिन बात ये रियलिटी पर होती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब देखो मेरा कज़न बॉन्ड होगा और मैं हर किसी के कज़न बॉन्ड पर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दूँगी, वो मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देगा। क्योंकि मुझे लगता है कि भाई जब मेरे कज़न्स के साथ मेरा अलग बॉन्ड है, तो अब वो बॉन्ड होते हैं, कज़न्स बॉन्ड होते हैं। अब इस्लाम में तो बहुत कुछ मना है यार, तो हम हर चीज़ को अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तोलना शुरू कर देंगे। हाँ, मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कब बात करती हूँ, जब वो खुद बोलते हैं इस्लाम को, कि हम इस्लाम के बारे में या इस्लाम से रिलेटेड वो खुद बात करते हैं, तो मैं फिर वो रियलिटी बताती हूँ। बाकी अदरवाइज़ नॉर्मली हर किसी के घर में चल रहा होता है ये सब। क्या हम सबकी ज़िंदगी 110% इस्लाम के मुताबिक गुजर रही है? नहीं यार, गलतियाँ, गुनहगार, इंसान गुनहगार का पुतला होता है, कहते हैं ना इंसान गुनाहों का पुतला होता है। तो बस वो गलतियाँ हर किसी से होती हैं, कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, कुछ ना कुछ होता है। बस हम रियलिटी पर, मेरी कोशिश होती है कि मैं रियलिटी पर बात करूँ। और क्या ये एलिगेशंस लगाना किसी पर, वो इस्लाम में इजाज़त है? नहीं है ना, एलिगेशंस की तो इजाज़त है ही नहीं। चलो जी, अब हम बात करते हैं इसके इस वाले व्लॉग के बारे में। उसका एंड का व्लॉग का तो पार्ट मैंने कर लिया था रिव्यू, लेकिन ये जो अम्मी के घर रहने वाला सीन है उसको हम देखते हैं, डिकोड करते हैं कि ये अम्मी के घर क्यों रह रहे हैं भाई। अच्छा, ये इन सब चीज़ों से जो है थोड़ा बहुत हिंट शायद लोगों को दे रही है कि भाई उसके और सनी के बीच में कुछ हुआ है। क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है, उसने मुझे वलीमे वाला जो व्लॉग है ना गबरू वाला, उसमें उसने उसका लिंक भेजा था कि देखो गबरू ने व्लॉग में कहा है कि अब सीरियस मामला हो गया था, ये हो गया था। यानी उसने उधर हैदर की तबीयत का नहीं कहा, उसने सीरियस मामला कहा है। तो लोगों को ये फील हो रहा है उस टाइम पर, फिर जिस तरीके से सबा को देखा गया, जिस तरीके से नोटिस किया गया है सबा को। पहले अगर आप देखो तो सनी भी जो है वो अकेला दिखा है, व्लॉगिंग उसने अकेले स्टार्ट की है। तो या तो सबा का कुछ अपने इन-लॉज़ के साथ इशू हुआ है या तो सनी के साथ कुछ इशू हुआ है, ये कहा गया है। और अभी इस वाले व्लॉग के अंदर भी ये जो इसने हिंट ड्रॉप किया है वो काफ़ी सारे लोगों को
उसके टाइटल से लगा है। देखो व्लॉग्स में अक्सर बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन टाइटल इस तरीके के होते हैं। तो खैर चलो जी, अब हम बात करते हैं। तो क्या आप लोगों को भी लग रहा है कि कुछ लड़ाई वड़ाई चल रही है या कुछ ऐसा सीन है? चलो जी, इग्नोर करते हैं। अभी हम गबरू के व्लॉग को मैं देखकर रिव्यू करूँगी, देखते हैं उसमें क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उसको मैंने थोड़ा बहुत पार्ट देखा। तो उसके अंदर वो एक पार्ट पर वो कह रहा था कि भाई हाँ, कुछ सुबह सुबह में जैसे ना कुछ सीरियस मामला हो गया था। उसने 5 बजे तक तो कुछ व्लॉगिंग की थी, उसके बाद उसने कहा कि कुछ सीरियस मैटर हो गया था, तो फिर वो व्लॉगिंग नहीं की, कुछ मौका बना नहीं, ये नहीं हुआ। तो वो चीज़ उसने कही थी, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन चलो जी, हम बात करते हैं इसके इस वाले व्लॉग के बारे में। अच्छा, ये व्लॉग जब मैं देख रही थी ना अगेन, क्योंकि रिव्यू करना था तो मैं अगेन देख रही थी, तो उसमें एक कमेंट आया हुआ था, मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि सबा प्लीज़ आप पॉलिटिशियन जो है वो बन जाओ, आप बहुत आगे तक जाओगे। भाई मेरे को इतनी हंसी आई है ना, इतनी हंसी आई है कि पॉलिटिशियन क्यों क्या गया, क्योंकि पता है पॉलिटिशियन जो है वो मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, पूरे के पूरे व्लॉग में हैदर की तबीयत से रिलेटेड ही कमेंट्स है। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई, कोई जान के नहीं करता, कोई जान के नहीं करता। मैंने भी कहा है कि कोई जान के नहीं करता, लेकिन इतनी ज़्यादा अनजाना भी आपको अच्छी बात नहीं है। जब आप माँ बाप बन चुके हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चे के लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो ये अनजाना होना बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि आपको आपके बच्चे को पहले प्रायोरिटी देनी है। आप बोल तो ज़रूर रहे हो हमारे लिए पहली प्रायोरिटी है, लेकिन दिखता नहीं है। और जब आपको चीज़ें जतानी पड़ जाए ना, जैसे शुएब इब्राहिम को जताना पड़ रहा है कि मैं टेंशन में हूँ, मुझे एंजाइटी हो रही है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या तो इसको ये बोलना पड़ रहा है कि मैं जो है वो व्लॉग्स में खुद मतलब मैं व्लॉग्स नहीं बना रहा, जबकि वो हर एक बार व्लॉग्स बना रहा है, हर एक चीज़ को उसने कैप्चर किया हुआ है। लेकिन जब आपको कोई चीज़ जतानी पड़ जाए, जब बतानी पड़ जाए, तो समझ लो कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है। मतलब आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग की शक्लों से दिख जाता है कि आप परेशान हो, या अगर वो हैदर उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है तो वो उसको बैठ के जताना पड़ गया, कहानी वहीं ख़त्म हो गई। अगर शुएब इब्राहिम को जताना पड़ जाता है कि उसको उसकी बीवी के लिए परेशानी है, कहानी वहीं ख़त्म हो जाती है। मतलब आप लोगों का दिख ही नहीं रहा है। मतलब व्लॉग्स के अंदर 20 मिनट के व्लॉग में बहुत कुछ दिख जाता है। जब 20 मिनट के व्लॉग में हमें ये दिख जाता है कि हैदर आपकी प्रायोरिटी नहीं है, 20 मिनट के व्लॉग में हमें ये दिख जाता है कि आपको दीपिका की फ़िक्र नहीं है, तो 20 मिनट के व्लॉग में हमें ये भी दिख जाएगा। अच्छा जी, व्लॉग स्टार्ट होता है, वहाँ से स्टार्ट होता है व्लॉग जहाँ से ये लोग जाने की तैयारी पर होते हैं मौदहा से। तो वहाँ से व्लॉग स्टार्ट होता है। तो वहाँ पर जो गबरू वगैरह वो भी कह रहे होते हैं कि भाई ईदी दे दो, ये कर दो। तो वो ईदी का जो सीन चल रहा है, ईद को गुजरे हुए 1 महीना हो गया, लेकिन वो बेचारे ईदी मांग के जो है वो नहीं मुक रहे, क्योंकि उनको ईदियाँ मिल ही नहीं रही। तो खैर फिर वो ईदी का दोबारा सीन होता है कि ईदी दे दो। तो वो बोलते हैं तुम देवर की साइड नहीं ले सकती, दुनिया की साइड लेती हो। तो मुझे उखड़ा लगा है, मतलब सबा जो ना काफ़ी उखड़ जाती है बार बार। मैंने देखा है वो गबरू के साथ काफ़ी, वरना पहले एक बॉन्ड शेयर करते थे। मतलब एक होता है ना कि बॉन्ड, अभी बहुत अजीब सा वेयर्ड सा बॉन्ड शेयर करते हैं। कभी बात करने से कतराती है तो कभी कुछ, मतलब पहले ऐसा नहीं था कि कोई बात करने से कतरा रही है कुछ नहीं, पहले वो नॉर्मल बिहेव करती थी, लेकिन अब ये पता नहीं कोई अजीब सा बिहेव करती है। तो खैर चलो जी, फिर वो वहाँ पर वो सारी बॉन्डिंग वगैरह, सो बॉन्डिंग बोल रही तो वहाँ पर वो सारी ईदी वगैरह को लेकर वो बोलता है कैश नहीं है, मैं तुम्हें पेमेंट कर देता हूँ। वही जो होता है मजाक मस्ती। देखो कुछ लोगों को मजाक मस्ती लगता है, और कुछ लोगों को कभी कभार लगता है कि भाई थोड़ा सा सनी जो है वो सुपीरियर बन रहा है अभी आजकल, रिसेंट, जैसे पहले नहीं बनता था लेकिन अब बनता है। तो वो कभी कभार फील होता है कि हाँ भाई थोड़ा सा सनी जो है वो अजीब सा बिहेव करता है। खैर चलो जी, वो सीन हो जाता है। फिर वो बच्चे को लेके जा रहे होते हैं। एक तो यार बच्चे को, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि चलो यार वो मना नहीं कर सकते। एक होता है कि आप मना नहीं कर पाते हो, जाहिर सी बात है, वरना लोग समझेंगे कि देखो अगर ये मना करती फिरेगी तो लोग ही कहेंगे ना, क्योंकि हम ही कॉल आउट करेंगे कि हाँ भाई तुम लेके घूम रही हो तो कुछ नहीं, लेकिन कोई तुम्हारे बच्चे को हाथ ना लगाए, ये ना लगाए। लेकिन फिर भी एक सोचने वाली बात है, एक बच्चा जो ऑलरेडी चिड़चिड़ा हुआ है, ठीक है, एक बच्चा जो ऑलरेडी बीमार चल रहा है, उसको लूज मोशन है, उसका इन्फेक्ट हुआ हुआ है। लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आता, लोग इस चीज़ को क्यों नहीं सोचते हैं कि भाई हम नहीं ले बच्चे को गोद में, हम अगर नहीं किस करें, डॉक्टर मना करते हैं कि भाई जितना हो आप बच्चे को दूर रखो। मतलब ये किसिंग वगैरह फ़ौरन मना कर दिया जाता है ना कि बच्चे को किस वगैरह फेस पे नहीं करो, छोड़ दो, हाथ नहीं लगाओ, बच्चे को जितना हो वो उसके मुंह से जो है वो दूर रखो चीज़ों को। कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो मुंह पे डालने लगे तो उसको, एक तो सबसे ज़्यादा वो जो पेसिफायर पीता है ना, ये पेसिफायर उसके लिए, बच्चे के लिए बड़ी खतरनाक है, क्योंकि पेसिफायर कभी कहाँ पड़ी होती, कभी कहाँ पड़ी होती है, और बच्चे के मुँह पर होती है। वो बड़ा अजीब है। मतलब ये पेसिफायर सबसे बड़ी वजह बनती है बच्चे के इन्फेक्शन की, क्योंकि पेसिफायर का इतना ध्यान नहीं रखा जाता, वो मुसलसल मुँह में रहना, तो वो पेसिफायर उसको दे दी जाती है। तो वो बड़ा सा अजीब सा ही है। खैर चलो जी, ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। बच्चे को ले लेकर हर कोई आ रहा है गाड़ी में से निकाल कर, मतलब बच्चे को एक तो गर्मी पड़ना शुरू हो गई है, ठीक है, ऊपर से वो बच्चा बीमार है, ऊपर से उसको निकाल के गोद की गर्मी। और मुझे ना वो बच्चा भी अगर आप देखो तो वो कवड़ा रहा है, मुझे बड़ा अजीब लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए इस तरीके से। आप लोगों को भी समझना चाहिए कि वो बच्चा है, उसको आप ना ही तंग करो, भले दूर से प्यार कर लो कि हाँ नहीं उसको रहने दो। मतलब इतना ज़्यादा कोई एमरजेंसी नहीं है, कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा लोगों का प्यार लुटाने का स्टाइल होता है। मैं मान रही हूँ कि वो प्यार लुटा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो उनके अपना कोई स्वार्थ है, नहीं, लेकिन कभी कभार ये प्यार भी बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। तो वो बच्चों को काफ़ी देर तक जो है वो तंग करते रहे हैं। कभी कोई आ रहा है, कभी फूफो आ रही है, कभी मामी आ रही है। अच्छा जी, उसके मामू मामी
जिसने बहुत ज़्यादा शुएब के लिए बोला भी था, तो वो उन सबके साथ इसकी दोबारा से बॉन्डिंग हो गई है और शुएब की खुद की भी बॉन्डिंग हो गई है। तो मैंने यही कहा कि रिश्ते देखो, सोशल मीडिया पर आप गंदगी कर तो जाते हो, सोशल मीडिया पर सिर्फ बात रह जाती है, आपके रिश्ते हैं, आपके रिश्ते ठीक हो ही जाते हैं, वो सब कुछ हो जाता है। और एक तो सबसे ज़्यादा जो मुझे हैरत होती है ना, वो उसके बड़े पापा और बड़ी अम्मी के ऊपर होती है। मैं मानती हूँ रिश्ते होते ही ऐसे हैं, रिश्ते जो है वो कभी ख़राब तो कभी अच्छे कभी ऐसे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी भाई वो किस फ़ख्र से बोलते हैं कि हम जो है वो सबा के बड़े मम्मी और बड़े पापा, इसी सबा की तुमने जो है वो बुराइयाँ की हुई है। फिर सनी बोलता है कि चलो जी अब हमारी हो रही है यहाँ से विदाई। इस दफ़ा मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा जाने की जल्दी पड़ी है मौदहा से, वरना मुझे नहीं होती है भाई, वो जल्दी आपको हर दफ़ा ही होती है, हर दफ़ा तकरीबन अगर आप देखो तो अब सनी का ही होता है कि मुझे जल्दी आना है, मेरा काम है, मेरा ये है। वो काम की बात कर रहा है जो काम चल ही नहीं रहा, जो कि फ्लॉप पे फ्लॉप हुआ जा रहा है। पता है फ्लॉप होने का रीज़न ये नहीं है क्योंकि वो सबा का रेस्टोरेंट है, फ्लॉप होने का अगर आप देखो तो कितने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके रेस्टोरेंट बंद करने पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो ओवर प्राइस थे, ठीक है। एक टाइम तक सब ने एक हाइप लगाई, उस हाइप पर क्योंकि बहुत सारे व्लॉगर्स का आना जाना रहता है, बहुत सारे जो ये फूड व्लॉगर्स होते हैं वो आना जाना कर रहे होते हैं, तो एक हाइप मचती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो हाइप ठंडी बढ़ती है तो सब खत्म हो जाता है, प्राइसिंग इनकी हद से ज़्यादा होती है। तो वो जो सबा के साथ भी हुआ है ना, वो प्राइसिंग की वजह से ही हुआ है। और ऊपर से सफाई सुथराई, और फिर ऊपर से अगर खाने का टेस्ट भी ना मिले तो यही एक रीज़न रहता है। खैर उसने बोला कि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा काम है, अगर शादी ना होती तो मैं आता भी नहीं, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मतलब बताओ, शादी के लिए अपने काम को सेक्रीफाइस कर दिया, बच्चे को सेक्रीफाइस कर दिया, इतनी ज़्यादा इनके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो शादी थी। ठीक है आप रिश्तेदारी देखते हो, लेकिन जब रिश्तेदारी दूसरे शहरों में निभानी पड़ जाए तो फिर आप एक बार सारी चीज़ों को देखते हो कि आपका काम तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, आपका जो है वो बच्चा तो डिस्टर्ब नहीं है। आप हर एक चीज़ को नोटिस करके दैन उसके बाद जो है वो आप शादी में जाने का ट्राई करते हो, वरना माजरत कर लेते हो, क्योंकि दूसरे शहरों की शादियों का माजरत कर लिया जाता है। कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे शहरों की शादियों में नहीं जा पा रहे होते हैं, माजरत कर लेते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि पहुँचना आसान नहीं होता। अब जो ऑलरेडी 9 to 5 जॉब करते हैं या जिनके कोई बिज़नेस भी है, बिज़नेस भी करना आसान नहीं होता है। ये जिस तरीके के बिज़नेस करते हैं, मैं इनको देखकर यही हैरत में हो जाती हूँ कि भाई इतनी ज़्यादा, मतलब ठीक है काफ़ी सारे लोगों को लगता है यार अपना बिज़नेस है, मन चाही छुट्टी मिल सकती है, मन चाहा अपना है, जब चाहा काम किया। नहीं, ऐसा नहीं होता यार, आपको अपने बिज़नेस में ज़्यादा मतलब देना पड़ रहा होता है, मतलब आपको टाइम भी देना पड़ रहा होता है, क्योंकि वो आपका मतलब उसका अगर प्रॉफिट पूरा का पूरा आपका है तो उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है। जब आप ये इस तरीके के छोटे मोटे रेस्टोरेंट हो गए या कोई मतलब शॉप हो गई, अगर इस तरीके को आप चला रहे हो तो उस पर आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती है। और फिर गाड़ी में जब वापसी आ रहे थे तो सबके अपने अपने टोटके होते हैं ना, तो वो सारे टोटके कर रहे थे वो हैदर के लिए कि उसके कह रहे हैं कि दांत आ रहे हैं, इसकी वजह से उसको लूज़ मोशन हो रहे हैं। तो लूज़ मोशन होना, देखो दांत में लूज़ मोशन होते हैं, बट उल्टी होना वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर उल्टी और मोशन साथ हो जाए तो सबसे ज़्यादा बच्चे को डिहाइड्रेशन ही होती है सबसे पहले, तो वही होता है। तो उसको बोला कि दांत आ रहे, हो सकता है पॉसिबल हो कि दांत की वजह से भी इशू हो, तो दांत भी आ रहे, तो बोला सारे जो है वो हाथ दांत वगैरह किसी चीज़ का ना वो बांध देते हैं, कर देते हैं। अब कुछ लोग उसको अंधविश्वास कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई नहीं ये विश्वास करने जैसा नहीं होता, और कुछ लोगों को लगता है नहीं भाई ये टोटके होते हैं जो बूढ़े ज़माने के लोगों के, वो कभी कभार काम कर जाते हैं। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करती, क्योंकि भाई आप करने को कुछ जाओ, शायद पहले के बच्चे ना थोड़े से होते थे मजबूत, अब के बच्चे मजबूत नहीं होते। आप करने क्या चाहते हो, अपनी दोहराजी चलाना चाहते हो बच्चों को कुछ और जाता है। तो इससे अच्छा है कि अपनी दोहराजी चलाने से अच्छा है जो आपको डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया हुआ हो उसके हिसाब से चलो, थोड़ा बहुत भले आप अपनी दादागिरी कर लो, अपनी थोड़ी सी होशियारी कर लो, बट वो थोड़ी बहुत ही कभी कभार सही होती है। लेकिन ये चलो ये तो टोटके, ये कोई ऐसा नहीं है क्योंकि बच्चे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बट फिर भी ये बिलीफ के ऊपर लोगों की बात होती है। लोगों ने इस पर इसको लिखा हुआ था, कह रहे ये सब अंधविश्वास होता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोग इन सब चीज़ों पर बिलीव करते हैं आज भी, और ख़ास करके जब ये पुरानी जो नानी दादियाँ होती है ना, ये ज़्यादा ही होती हैं इन सब चीज़ों में कि नहीं ये कर लो वो कर लो, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। तो खैर बहरहाल चलो जी, मैं इस चीज़ पर इसको ज़्यादा कॉल आउट नहीं करूँगी, ठीक है यार कोई नहीं। अब अगर वो बदतमीज़ी करती, वो झाड़ भी देती, वो कर देती कि नहीं 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 पहनाओ, तो वो भी बदतमीज़ी में शुमार हो जाता। उसने लेकर और फिर उसने उतार दिया, साइड में रख दिया कि हाँ ठीक है, उनका भी मन रख लिया और फिर उस चीज़ को साइड में भी रख लिया, वो एक अलग चीज़ हो गई। अच्छा जी, इस दफ़ा महर को नहीं, ये तो मैं देख रही थी वहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर, हमें पहले ही पता था महर को फेंक कर आ जाएगी। मतलब यार ये ज़्यादती है, पता है इसके साथ क्यों ज़्यादती है। अगर ये महर को लेकर आती है तो भी उसको कॉल आउट किया जाता है कि देखो भाई पढ़ाई छुड़वा रही है, ये कर रही है वो कर रही है, और महर को नहीं भी लेकर आती तो भी इसको जो है वो कॉल आउट किया जाता है। ठीक है भाई उसकी पढ़ाई चल रही है। अच्छा यहाँ पर ये बता रही थी कि यहाँ भी काम थे, महर के स्कूल भी जाना था, ये भी जाना था, मतलब ये दिखाती है कि वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये महर क्या अभी 8वीं 7वीं क्लास से स्कूल जा रही है, इससे पहले वो स्कूल नहीं जाती थी, इससे पहले इसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स नहीं होती थी, वहाँ पर कौन जाता था। मतलब अगर महर को अगर तुम 2 सालों से संभाल रही हो तो इससे पहले महर का ख्याल कौन रखता था, महर के स्कूल का ध्यान कौन रखता था, वो सब कौन करता था। उसकी माई, जो उसकी सौतेली माँ है, वही करती होगी ना। तो वो सब चीज़ें छुड़वाई तुमने, अब तुम उस पर एहसान नहीं कर रही हो, तो तुम उसका रिश्ता ख़राब करके, वैसे ही उसका रिश्ता कुछ इतना अच्छा नहीं होगा, उसको ख़राब
करके अब तुम ये जताने की ट्राई कर रही हो कि देखो तुम पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, और उसकी फ़ीस कुछ 600-800 रुपये स्कूल की फ़ीस है, इतनी कोई स्कूल की फ़ीस भी नहीं है। ये मतलब कि जिनका ये बता रही थी कल बैठ के, इसी व्लॉग में इसने बताया ना कि हम पर और भी घरों की जिम्मेदारियाँ हैं, ये है वो है। ये देखो ये अपने व्लॉग्स में खुद कहते हैं, जिसके बाद फिर इनको कॉल आउट किया जाता है कि भाई अगर जिम्मेदारी है तो फिर उठाओ। तुम जिस जिम्मेदारी पर तुम आके सिंपैथी ले रहे हो, तुम आके रोते रहते हो कि हमारी जिम्मेदारी है। जो शुएब है वो अलग बोल रहा होता है हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, 4 घर की जिम्मेदारी है, 4 घर की जिम्मेदारी है, और वो अलग बोल रही है कि मेरे ऊपर, मतलब जिम्मेदारी की लोग ऐसे बता रहे इतना ज़्यादा जिम्मेदारी है, सारे खर्चे यही उठा रहे हो। और उनकी हालतें सबकी देखो, नानी की जिम्मेदारी है तो नानी की जिम्मेदारी क्या, उसके घर की हालत देख लो नानी की, मतलब क्या जिम्मेदारी है। सबको अपने कंटेंट के लिए लेकर आना ना। कल को ये व्लॉगिंग बंद होती है तो क्या ये सबको इतना आना जाना करवाएगी? कभी नहीं करवाएगी भाई। अगर ये बेटी खाला को 20,000 देने को जिम्मेदारी बोल रही है तो वो 20,000 अगर तुम नैनी भी रखोगी तो नैनी तो शायद 20,000 ले भी ना, वो उससे ज़्यादा मतलब पैसे लेगी। तो बेटी खाला तुम्हारे लिए नैनी भी बन जाती हैं, तुम्हारे काम भी करवा देती है, तो वो जिम्मेदारी नहीं है। तुम उनको पैसे पे कर रही हो, वो तुम्हारे घर में काम कर रही है एक तरीके से, तो तुम्हारे घर में जो नैनी का जो खर्चा है वो मतलब ख़त्म हो रहा है, वो उसको नहीं रखना पड़ा। इसी तरीके से शुएब इब्राहिम का भी यही है कि ये बोलता है घर चलाना पड़ रहा है, घर चलाना पड़ रहा है तो तुम्हें ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे भाई नैनी को ऐसे थोड़ी, भाई नैनी को भी घर देना पड़ेगा, और फिर वो थोड़े से अगर नैनी बनकर आई हैं और अगर आपने किसी मतलब ऐसी जगह से उनको हायर किया, किसी अच्छी जगह से, तो फिर उनको थोड़े से होते भी हैं आए फाय ना करे कि उनको सही से सोने की जगह चाहिए, सब कुछ ठीक चाहिए, सही मतलब नॉर्मल ज़िंदगी चाहिए उनको, एक अच्छा सब कुछ चाहिए होता है, तो वो आपको उनको भी देना पड़ता है। तो ये इन्होंने, अगर ये लोग ये कहते हैं कि हम खर्चे उठा रहे हैं, हम खर्चे उठा रहे हैं, तो आप भी फ़ायदा ले रहे हो, पूरा का पूरा फ़ायदा ले रहे हो। आप ऐसा नहीं है सिर्फ जिम्मेदारी उठा रहे हो कि हाँ आप सिर्फ जिम्मेदारी उठा रहे हो और इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल रहा। और फिर मैं देखती ऐसे रह जाती हूँ, ऑडियंस को मैनिपुलेट ऐसा किया जाता है कि हम जिम्मेदारी उठा रहे हैं। भाई जिम्मेदारी तुम अगर उठा रहे हो तो तुम फ़ायदा भी तो ले रहे हो, ये भी तो बताओ तुम तो, कि तुम फ़ायदा कितना ले रहे हो। अगर तुम महीने के 20,000 दे रहे हो, खाना पीना दे रहे हो और अपने ही उतरे हुए कपड़े दे रहे हो, तो तुम उसका फ़ायदा भी भरपूर उठा रहे हो। और ऑडियंस भाई लड़ना भी शुरू हो जाएगी आपसे कि ये लोग कर तो रहे हैं भाई, पर ये तो सोचो ये ऑडियंस को मैनिपुलेट कितना कर रहे हैं। अगर ये कर रहे हैं तो फ़ायदा भी तो उठा रहे हैं। मतलब अगर आपको उनकी एक तरफ अच्छाई दिख रही है तो एक तरफ ये भी चीज़ देखो कि उनको भी फ़ायदा मिल रहा है। चलो ठीक है वो अपने रिश्तेदारों की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में वो बहुत कुछ रिश्तेदारों से ले भी तो रहे ना, और रिश्तेदार उन्हीं रिश्तेदारों की हेल्प कर रहे हैं जिनकी जो है वो, जिनसे उनको फ़ायदा मिल रहा है। बाकी अदरवाइज़ देख लो कि कौन सा फुप्पी को, अब ये कोई ना बोलना कि छुपा के कुछ नहीं हो रहा होता। अगर एक कवर भी देते हैं अपने माँ बाप को, जो इंसान दिखा के पैसे दे रहे होते तो फिर बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। ये नहीं बता रहे होते कि भाई हमारी ज़रूरत के पैसे। कल भी जब ये भी इन्होंने जो व्लॉग बनाया उसके अंदर भी इन्होंने क्या बताया कि हमें जो है वो घर चलाने हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, तो इसलिए भाई ये जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी ही है, तुम्हारे अपने आराम के लिए है कि तुम्हें काम नहीं करना, तुम्हें जो है वो अपने बच्चे को खुद नहीं संभालना, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो तुम उनके खर्चे उठा रहे हो। अच्छा फिर फाइनली ये लोग मुंबई पहुंच गए। अब ट्रेन में कितना कुछ धक्का ख्वारी हुई, जितना कुछ हुआ टाइम, क्योंकि ट्रेन ऊपर नीचे हो रही थी, कभी कुछ स्लो चल रही थी, कभी कुछ था, तो वो तो एक अलग ही चीज़ रही। लेकिन उसने फिर मुंबई पहुंच के दिखाया कि देखो उस टाइम पर मुझे लगता है वो थोड़ा सा परेशान रही है, क्योंकि उसकी व्लॉगिंग बंद रही है, तो उसका मतलब वो परेशान रही है। उसके बाद बोला कि मुंबई पहुँच भी हमने जो है कोई व्लॉगिंग नहीं की। देखो जब आप एक नॉर्मल इंसान इतना थक जाता है, जब ये इतना थक जाती है, तो वो बच्चा बेचारा कितना ही थक रहा होगा। और ठीक है भाई, जितना ट्रैवल इसने किया है थकन हो ही जाती है, तो इधर तो मैं बोलूँगी कि उसका थकना सही है, क्योंकि थकन हो जाती है ट्रैवल में, बहुत ज़्यादा थकन होती है आपको। ट्रेन का जितना भी आरामदायक सफ़र हो, लेकिन थकन आपको हो ही जाती है। तो वो रेस्ट वगैरह उसने पूरा दिन किया है, और उसके बाद बोला हम अम्मी के घर ही रहें, और हम कुछ दिन अम्मी के घर ही रहेंगे, क्योंकि हमारा जो है वहाँ पर ऊपर जो है रेनोवेशन चल रहा है। अब अगर आप देखो तो उसका रेनोवेशन जब हैदर पैदा हुआ तो उस टाइम भी चल रहा था, मतलब जब हैदर जो है वो उसके पेट में था तब भी चल रहा था, और अभी हैदर 1 साल का भी नहीं हुआ, दोबारा से रेनोवेशन स्टार्ट हो गया। और ऐसा स्टार्ट हुआ है कि भाई वो दोबारा से उसको अम्मी के घर पे शिफ्ट होना पड़ रहा है। ठीक है, इंसान रेनोवेशन वगैरह होता है, ऑब्वियसली बच्चे को धूल मिट्टी में नहीं रखना चाहिए। अच्छा क्या वो नीचे आके रह रही है, क्योंकि बच्चा धूल मिट्टी में रहेगा वो बच्चे के लिए और ज़्यादा ख़तरनाक होगा। लेकिन कितना इनको रेनोवेशन से ऑब्सेशन है कि ये फिर दोबारा से काम वगैरह जो है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात आई थिंक वो दीवार वगैरह कुछ तोड़वा रहे होंगे, वो भाभी की तरह जो 5 BHK अब इसको बनाएंगे। तो मतलब इतना ज़्यादा रेनोवेशन ये लोग करवाते हैं। मतलब ठीक है, रेनोवेशन होता है कि थोड़ा बहुत कटर पटर कुछ ना कुछ घर के अंदर चल रहा होता है। जब आपका अपना घर होता है तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आपको करवाना ही पड़ता है। लेकिन ये तो प्रॉपर पूरा रेनोवेशन भाई, पूरा जो है वो नए सिरे से सारी चीज़ों को सेट करवाना, ये एक चीज़ मतलब मेरे को लगता है
इनके घर में जैसे सबके घरों में होता है ना डीप क्लीनिंग, इनके घर में डीप क्लीनिंग नहीं होता। इनके घर में इनको लगता है ना कि यार घर बहुत गंदा हो गया है, तो ये क्या करते हैं, पूरा का पूरा घर जो है वो तोड़ के दोबारा बना लेते हैं। 1 साल भी नहीं हुआ है अभी हमारे हाथ में, तो पूरे इनके जो है टाइम है, 1 साल भी नहीं हुआ, दोबारा से पूरा इसका रेनोवेशन हो रहा है, हर एक चीज़ को उसको घर से बेघर होना पड़ रहा। ये खुद भी नहीं कवड़ाते। मैं इनको देख कर ये सोच रही थी कि मतलब एक कड़वाहट हो जाती है ना आपको कि यार बार बार इधर ऊपर से नीचे पूरी सेटिंग इधर उधर हो जाना, पूरी ऊपर नीचे सेटिंग ख़राब हो जाती है ना आपकी एक तरीके से, कि आप जो है वो मैनेज ही नहीं कर पा रहे होते हो नीचे रहना। अम्मी के घर एक वो अब एक वो कहते हैं ना कि आपको वो कंफर्ट जोन, ठीक है माँ का घर है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो आपके अपने घर के अंदर आपका कंफर्ट जोन है, आपको अपने हिसाब से जीने का ज़िंदगी और ये सारी चीज़ें, वो सब कुछ आपको नहीं मिलता है। तो ये थोड़ा सा रहा है। फिर उसके बाद बोलती है वो सुबह उठ गए हैं, अब मैं गर्म पानी पी रही हूँ। उसके बाद अम्मी बताएगी क्या कुछ पीना है। मतलब क्या कुछ पीना है भाई, तुम्हारा जो है ये डिलीवरी के बाद पहला दिन है जो अम्मी बताएंगी कि तुमको क्या कुछ पीना है। ये मतलब ये अजीब ही, इसका अलग ही लेवल चलता है। फिर हम चाय पियेंगे, फिर हम देखेंगे क्या होता है। शायद वो बच्चे के लिए बोल रही हो कि उसको उल्टी मोशन हो रहा है, पैर खराल जो भी था, ये सब कुछ चलता रहा। और अभी इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो का आगे का पार्ट है और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है इनके व्लॉग में, तो उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। 20-22 मिनट की वीडियो का आप लोग प्यार दे देते हो और काफ़ी ज़्यादा प्यार दे देते हो। तो खैर आप लोगों का कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। और क्या आप लोगों को भी फील हुआ है, आप लोगों ने गबरू वाला जो चैनल है वो देखा है, गबरू ऑफिशियल करके वो चैनल है, तो आप उस पर जाके देखना, तो उस पर आपको बताना कि आपको भी क्या फ़ील हुआ है उस सारी वीडियो को देखने के बाद उन सबको, कि इन दोनों का कुछ ऐसी अनबन हुई है। उसके वलीमे की वीडियो में मैंने कमेंट सेक्शन भी देखा था, तो वहाँ पर भी ये था कि आप दोनों की शायद कुछ लड़ाई हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। तो आप लोगों का कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। अच्छा, बाकी एक इंस्टाग्राम का पेज है जो मेरी एक सब्सक्राइबर है मिस्ट्री गर्ल करके, उसने एक वीडियो बनाई थी, तो मुझे मेरी दूसरी सब्सक्राइबर ने उसी की वीडियो का लिंक सेंड किया कि ये देखो यार ये क्या सीन है। तो खैर उसकी वीडियोस तो मेरे सामने आती रहती है क्योंकि वो मेरी सब्सक्राइबर है और मेरे पास वो है, मतलब व्हाट्सएप तक वो मेरे पास है, तो उसका मेरे पास है। तो उसने बनाया था वो कुछ अच्छा, मतलब उसने बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया, तो आप उसकी वीडियो पर जाके लाजमी देखना। और मतलब उसने वो वैलिड पॉइंट वो उठाया कि भाई एक इंस्टाग्राम चैनल है जो कि उसकी क्लिपिंग उठाकर और वो लगा रहा है और वो अपनी प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट कर रहा है, जबकि ये प्रोडक्ट्स को सबा या दीपिका किसी ने भी प्रमोट नहीं किया, लेकिन एडिटिंग वगैरह कर वो वाइटनिंग क्रीम्स और ये सारी चीज़ें तो वो उनको प्रमोट करवा रहा है। तो इस सब चीज़ों पर भाई हर जगह तुम स्ट्राइक दे मारती हो, जहाँ तुम्हें लिटरली एक्शन लेना चाहिए तुम वहाँ तुम एक्शन नहीं लेती हो, कि ये सारी चीज़ें ख़तरनाक है अगर तुम्हारे नाम पर बेची जा रही हैं। देखो गलत वो इंसान है, मैं सबा को नहीं यहाँ पर गलत कहूँगी कि सबा गलत कर रही है, क्योंकि भाई उसके नाम को अगर कुछ यूज़ किया जा रहा है तो गलती उसकी नहीं है, सामने वाले की गलती है जो नाम यूज़ कर रहा है, लेकिन उसकी भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको ऑडियंस भेज ही रही होगी ना कि सब आप ही देखो आपके नाम पर ये फ्रॉड चल रहा है, ये चल रहा है। आप सारी दुनिया को जो है वो स्ट्राइक मारती फिरती हो, जहाँ आपको लिटरली स्ट्राइक मारनी चाहिए, क्योंकि ये मिसयूज़ हो रहा है आपकी वीडियो का। अगर किसी को कुछ हार्म होता है तो वो गलत होगा, क्योंकि ये स्किन डैमेज कर देता है, कोई क्रीम वगैरह या कुछ ऐसा लॉस कर देता है किसी को, तो वो आपके नाम पर हो रहा है। तो खैर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और जो ये काम कर रहा है सबसे ज़्यादा ध्यान तो उन्हीं को रखना चाहिए। लेकिन जो लोग सबा को हेट दे रहे हैं कि सबा गलत है, सबा ये है, तो देखो उसकी कोई ऐसी कोई गलती नहीं है सच है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर उसकी नज़र में भी आकर वो कुछ एक्शन नहीं ले रही तो वो एक अलग बात हो जाता है बहरहाल। लेकिन अगर कोई इंसान उसका नाम यूज़ कर रहा है तो उसमें इसकी गलती नहीं होती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फ्रॉड चल रहे होते हैं। और खैर ध्यान रखना चाहिए, और ये सबा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। खैर आप लोगों का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मिस्ट्री गर्ल का जाकर वो वीडियो लाजमी देख लेना, उसने प्रॉपर उस चैनल का जिक्र विक्र भी किया है, तो वो सब भी है, तो आप जाके देख लेना। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।